गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ भागता है, नीरव मोदी की मौत आई तो वो डावोस में आपसे फोटो खिंचाने भागा। और मैं आज ये प्रूव कर दूंगा कि आपके सारे फायदे इन बड़े बड़े अमीर पूंजीपतियों के लिए हैं। आपने सरकारी, जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उन्हें खत्म कर दिया। और जो मैं आंकड़े आपको देने वाला हूं वो आपको हैरान कर देंगे। मैं आपको बीएसएनएल सबसे पहले बात करता हूं। आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो जियो दंदना के साथ, दंदनादन के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, और जो हमारी सरकारी बीएसएनएल है वो 8,000 करोड़ के सालाना घाटे में जाए और जियो एक साल में 900 करोड़ रुपया कमाए। ये मैंने आज तक नहीं देखा। यहीं बात खत्म नहीं होती। ओएनजीसी 1 लाख करोड़ सरप्लस मनी थी उनके पास। ओएनजीसी से रिलायंस ने केजी बेसन में टेढ़ी पाइप करके 11,000 करोड़ रुपए का तेल चुराया। शाह कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप 11,000 करोड़ रुपए ओएनजीसी के वापस कीजिए। आज तक वो पैसे वापस नहीं आए। क्यों? अरे मोदी साहब, ये पक्षपात क्यों? किसान अगर 5 लाख रुपए का कोई कर्जा लेता है, 5 लाख का कर्जा लेता है तो आप उससे ब्लैंक चेक लेते हो, ब्लैंक चेक। फिर अगर वो 5,000 की पेमेंट डिफॉल्ट करता है, उसका नाम कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लगाया जाता है, मुनियादी गिराई जाती है, उसे जेल में ठोका जाता है। तो मुझे बताएं प्रधानमंत्री साहब, आपका क्या नाता है अडानी साहब के साथ कि 1 लाख करोड़ रुपया देनदारी है अडानी की, उसका ब्लैंक चेक आपने क्यों नहीं लिया? 46,000 करोड़ रुपया रिलायंस की देनदारी है, अंबानी साहब की देनदारी है, आपने उनसे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया? आपने सहारा श्री का बाजू मरोड़ा, पैसे जमा हुए, फिर आपने रिलायंस का बाजू मरोड़ा, पैसे जमा हुए। आपने थोड़ी सी घुरी की तो फट करके ये बड़े बड़े पूंजीपति पैसे जमा कराते हैं। तो ये कैसे हो गया कि आज जो मनमोहन सिंह सरकार में एनपीए 2 लाख करोड़ के थे वो आज 17 लाख करोड़ के कैसे हो गए? 17 लाख करोड़ रुपया सरकार को चूना कौन लगा गया? क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? किसान का 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ सिर्फ मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने किया। आपने इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को 3.5 लाख करोड़ की माफी दी पिछले साल, 3.5 लाख करोड़ की 4 साल में। और अगर टोटल एनपीए देखें, और सारे सरकारी बैंक हैं, 5% प्राइवेट बैंक है, सब सरकारी बैंक पॉलिटिशियनों की मिली भुगत के साथ 17 लाख करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। आपने कभी वो पैसा वापस लाया? अब मैं आता हूं किसान के ऊपर। साहब, किसान का कर्जा सिर्फ कांग्रेस की सरकार में माफ हुआ 72,000 करोड़। आपने कहा किसान की इनकम डबल कर देंगे। क्या डबल हुई? मैं आपको एक हैरान करने वाला फिगर देता हूं। 1970 में एक क्विंटल की कीमत जो थी 70 रुपए थी, और एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 90 रुपए थी। उसकी तनख्वाह 400 गुना बढ़ गई, 500 गुना बढ़ गई, लेकिन किसान की एमएसपी सिर्फ 19 गुना बढ़ी। ये हैरान करने वाले वो हैं। आपने उनको इंसेंटिव कह दिया। किसान को अगर कुछ दिया तो सब्सिडी, उसको अंदर ठोका। आपने किया क्या है? यू रेट एबिलिटी इन मैन बाय व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। काबिलियत का आंकलन होता है कि आपने कौन सा कार्य खत्म किया। क्या गंगा साफ कर दी? क्या 2 करोड़ नौकरियां दे दी? मैं ये 340 वादे हैं इनके, 346 वादे जो पिछली बार इन्होंने बोला था। एक मुझे मिनट दीजिए, मैं आपको सारे पढ़ के सुनाता हूं। सॉरी, हाँ, ये 2014 में जो बीजेपी ने 346 संकल्प लिए थे, 346 संकल्प,
उसमें गंगा साफ, 15 लाख आपकी जेब में, 1 रैंक 1 पेंशन, बुलेट ट्रेन, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी, लोकपाल बिल, 2 करोड़ नौकरियां, घोटालेबाजों को जेल भेजा जाएगा, किसी के पास काला धन मिला उसे अंदर किया जाएगा। एक भी चीज आपने पूरी की हो तो जुम्मा दो, एक भी चीज। और आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो। मैं पूछना चाहता हूं 1999 में कंधार में कौन छोड़ के आया था अजहर मसूद को? कौन छोड़ के आया था? आप बात करते हो, आप बात करते हो। और मुझे यह समझाओ कि 1700 आतंकी हमले हुए आपके कार्यकाल में, विच इज द हाईएस्ट। 8 जवान शहीद हुए थे 2010 में, आज 61 हुए हैं, हाईएस्ट। आपने क्या किया इसे कंट्रोल करने के लिए? क्या यह सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 250 किलो आरडीएक्स जाके एक कॉन्वॉय में लगता है? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? उसके आगे कोई ट्रैकर नहीं था? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? डीजीपी ने कहा सीआरपीएफ के कि एयरलिफ्ट कर लो, सस्ता पड़ेगा, जवानों को एयरलिफ्ट कर लो। आप जब आपका कॉन्वॉय जाता है तो बवाल मच जाता है, चक्का जाम हो जाता है। 3000 जवान जब जा रहे थे, वो जवानों के लिए कोई फर्ज नहीं था? इन सवालों पे किसी ने कोई मुद्दा उठाया? लेकिन क्योंकि आपको इन मुद्दों से भागना है, इन मुद्दों से डिफ्लेक्ट करना है, इसलिए आप बात ये करते हो, छुटलाते हो। मैं आपको एक डंके की चोट पे बात कहता हूं कि पहले जब आतंकी हमले होते थे, और इसको ध्यान से सुनना, पहले जब आतंकी हमले होते थे तो इस्तीफे मांगे जाते थे। शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया मुंबई जब टेरर अटैक्स हुए, विलासराव देशमुख साहब ने इस्तीफा दिया। उसके बाद जब टेरर अटैक हुआ, चिदम्बरम साहब ने इस्तीफा दिया था, वो मनमोहन सिंह जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब जब आतंकी हमला होता है तो वोट मांगे जाते हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।